हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुलर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका प्रतिशत, जिसे हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। आपको मैंने वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप चीजों को सिखाने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। तो आज हम आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन बेटा? कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो कहा गया कि 69 किलोग्राम, कितना बेटा? 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होती है? एक मिश्र धातु है जिसमें 12% तांबा है। कितना है बेटा? 12% तांबा है। तो कहा गया कि 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए इसमें कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूं कि कुल मिश्र धातु आपकी कितनी है बेटा? एक्स है। एक्स का अगर मैं 12% निकालूं तो मुझे मिश्र धातु चाहिए जिससे कि 69 किलोग्राम क्या मिल जाए मेरे को? तांबा मिल जाए। बस यही क्वेश्चन है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। क्या कहा गया बेटा आपसे कि x 12% का मतलब 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना है बेटा? 69 है। आप कहेंगे कि 3 से इसको कट करा तो कितना आ गया? 3 को 12, और 3 से कट करा तो 3 गुना 6, 3 त्रिक 9। बेटा 4 से कट करेंगे तो 4 25, और जैसे 25 की मल्टीप्लाई करी तो 25 75, और 25 गुना 50, 50 और 7 कितना आ गया बेटा? 57। आप कहेंगे कि 575 किलोग्राम मिश्र धातु होगी जिसका 12% निकालेंगे तो 69 किलोग्राम क्या मिल जाएगी आपको? तांबा मिल जाएगा। यानी अगर आपने इतने 575 किलोग्राम मिश्र धातु का 12% निकाला तो उसमें से 69 किलोग्राम क्या मिल जाएगा बेटा आपको? तांबा मिल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पेन और पेपर लेके बैठे, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा? कि 200 लीटर के एक मिश्रण में, एक मिश्रण है जिस कितने लीटर का? 200 लीटर के, जिसमें कितना है बेटा? 15% पानी है। कितना है बेटा? 15% पानी है। क्या कहा गया? कि 15% पानी है तथा शेष दूध है। शेष क्या है बेटा? दूध की मात्रा है। आपसे ये कहा गया कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कितना बेटा? 87.5% दूध हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन से किया करें। मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सिखाए थे। मैंने आपसे ये कहा, अच्छा ये बताओ कि बेटा 200 लीटर का मिश्रण है जिसमें 15% पानी है। अगर 15% पानी है तो बचा हुआ 85% क्या होगा बेटा? दूध होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये मिश्रण जो मिलकर बना है दूध और पानी से मिलकर बना है। अगर 15% पानी है तो डेफिनेटली 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 85% दूध की मात्रा आएगी। किसकी आएगी बेटा? दूध की मात्रा आएगी। अब आप ये कहेंगे कि यहां भी दूध की मात्रा और दूध ही मिलाना है, तो आप कहेंगे 85% है। अब जो दूध मिलाएंगे वो तो 100% दूध होगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी आप कुछ भी नहीं मिला पा रहे, तो 100% दूध है। जिससे कि मिश्रण में, जिससे कि मिश्रण में, अब मिश्रण कितना है बेटा? 87.5, 87.5 क्या बच जाए? दूध बच जाए। तो आप जानते हैं कि इसमें इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5, 7 और 1 8, 2 10, 8 और 1 9, यानी 12.5, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.5%। इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो आप कहेंगे 5:1। अब आपने ये मिलाया है, ये था, ये क्या था बेटा? था। ये मिश्रण था जिसमें कितना है? 200 लीटर, अर्थात 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी? 200 लीटर के बराबर दे रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बेटा? 40 लीटर, और ये एक ही है तो 1 यूनिट की वैल्यू, अर्थात आपने कितने लीटर दूध मिलाया, कितने लीटर दूध और मिलाया? तो आप कहेंगे सर 40 लीटर दूध और मिलाया, जिससे मिश्रण में आपकी मात्रा कितनी हो गई बेटा? 87.5% हो गई। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वही है, बस संख्या चेंज हुई है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर जो भी आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या है क्वेश्चन कि एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है, यानी प्रारंभिक मात्रा जो मिश्रण की है वो कितनी बेटा 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। बेटा अम्ल और पानी का मिश्रण है, अगर 80% अम्ल है तो आप कहेंगे कि जो सर पानी की मात्रा होगी वो डेफिनेटली 20% होगी, क्योंकि मिश्रण अपने आप में 100% होता है। अगर 100% में से 80% आपका एसिड हो गया तो डेफिनेटली आपका 100 में से 80 जाएगा तो 20% क्या हो जाएगा बेटा पानी की मात्रा हो जाएगी। फिर कहा गया कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में 60% क्या हो जाए बेटा अम्ल हो जाए। क्या हो जाए 60% अम्ल हो जाए। तो बिल्कुल आपसे क्या मिला रहे बेटा हम लोग पानी की मात्रा मिला रहे। अगर पानी की मात्रा मिला रहे तो हर जगह आप पानी की मात्रा बताएं। स्टार्टिंग में बर्तन में जो आपका मिश्रण है अगर उसमें 80% बेटा अम्ल है तो आप कहेंगे डेफिनेटली उसमें 20% क्या होगा बेटा पानी होगा, यानी प्रारंभिक मात्रा। अब जो आप पानी मिलाएंगे वो तो 100% प्योर पानी होगा, तो अर्थात पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% अम्ल हो। बेटा मिश्रण में अम्ल की मात्रा अगर 60% हो रही है तो डेफिनेटली पानी की मात्रा कितनी होगी आप कहेंगे सर 40%। कैसे 60 माइनस के 100 माइनस के 60 करेंगे तो 40%, और यहां इसका रेशियो निकाला जाएगा तो ये कितना आ गया 60, और यहां इसका रेशियो निकाला जाएगा तो 20। आप दोनों को कट करेंगे तो आप कहेंगे 3 अनुपात कितना आ गया बेटा 1 आ गया। 3 अनुपात 1 आ गया। अब आपके पास ये प्रारंभिक मात्रा थी और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है बेटा 60 लीटर है। अगर आप ये कहेंगे कि 3 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 20 लीटर, यानी 3 गुना 6 डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितना और पानी मिलाया जाए, कितना और पानी मिलाया जाए, और मिलाने की यूनिट कितनी है बेटा एक यूनिट कितनी आ गई 20 लीटर आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिए। जिंक और तांबे के मिश्रण में 75% तांबा है, यानी 75% क्या है बेटा आपका तांबा, जिसे हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं। इसमें 40% जिंक और मिला दिया जाए तो तांबे की मात्रा 60% हो जाती है। तांबे की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा 60% हो जाती है। अब आप मिला क्या रहे बेटा जिंक, तो आपको किसकी क्वांटिटी चाहिए आप कहेंगे जिंक की। अब आप ये कहेंगे बेटा कि एक मिश्रण है जिसमें जिंक और तांबे के मिश्रण में 75% तांबा है। 75% क्या है बेटा तांबा है। आप ये कहेंगे कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 75% तांबा है तो डेफिनेटली 25% क्या होगा बेटा जिंक होगा। क्या होगा 75% जिंक होगा। आप कहें इसमें 40 किलोग्राम जिंक मिलाने पर 40% जिंक मिलाने पर, अब ये मिलाई हुई क्वांटिटी है, मिलाया जाता है कितना 40 किलोग्राम। अब 40 किलोग्राम मिलाएंगे तो वो 100% क्या होगा बेटा जिंक होगा। 100% जिंक होगा, जिससे मिश्रण में तांबे की मात्रा, अब जिंक की बात कर रहे हैं, अगर बेटा मिश्रण में 60% आपका जिंक है तो सॉरी 60% तांबा है तो 40% डेफिनेटली क्या रहा होगा बेटा आपका जिंक रहा होगा। अगर आप इसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 जाएगा, और 15 से इसको कट करेंगे 4, और ये आएगा आपका 1। ये क्या है बेटा मिलाई हुई क्वांटिटी, और ये क्या है आपका मिश्रण। ये क्या है बेटा मिलाई हुई क्वांटिटी और ये क्या है आपका मिश्रण। आपने कितना मिलाया बेटा, आप ये कहेंगे सर 40 किलोग्राम मिलाया, और एक यूनिट की वैल्यू अगर इन्होंने दे रखी बेटा 4 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो मिश्रण कितना रहा होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जाएगी बेटा 160। 160 लीटर मिश्रण हो जाएगा। 160 लीटर मिश्रण हो गया। तब इन्होंने कहा कि मिश्रण तथा तांबे की आरंभिक मात्रा बताएं। बेटा आपने कितने लीटर मिलाया गया,
कितने लीटर मिलाया गया? 40। जो मिलाया गया उसे हटा दो तो ये मिश्रण हो जाएगा, और 160 माइनस के 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 120 लीटर। क्या आ जाएगा? 120 लीटर आ जाएगा। और 120 लीटर अर्थात आपका सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 लीटर नहीं बेटा, किलोग्राम, क्योंकि सारी यूनिट किलोग्राम में है तो आपका आंसर भी किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करी जाएंगी रिलेटेड टू क्वेश्चन। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। ये थोड़े से आपके क्या होते हैं बेटा, आईक्यू लेवल पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। कैसे? आपसे ये कहा गया कि एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। एक तरबूज का वजन कितना है बेटा? 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। तो बेटा तरबूज में दो चीजें होती हैं। एक तो आप ये कहेंगे कि छिलका होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा? आपका पानी होगा। दूसरा क्या होगा? पानी होगा। कहा गया 20 किलोग्राम का एक तरबूज है जिसमें 90% पानी है। अगर 90% की वैल्यू को आप सॉल्व करें तो 90% का मतलब ये हो गया 1/10। अगर 10 यूनिट में से एक यूनिट क्या है बेटा? आपका पानी है, यानी 90% पानी है। 90% का मतलब 9 बटे क्या होगा बेटा? 10 होगा। तो 10 में से अगर 9 यूनिट पानी है तो 10 में से 9 यूनिट पानी है तो छिलका क्या होगा बेटा? 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा? फिर कहा गया कि 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी रखे रखे पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अब इसमें 60% पानी रह जाता है। 60% का मतलब क्या होगा बेटा? 3/5, यानी 5 यूनिट को अगर मुझे 3 यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूंगा 5 में से अगर 3 पानी है तो छिलका कितना होगा? 2 होगा। अच्छा ये बताओ कि वाष्पीकृत क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर पानी। क्या छिलका में कोई परिवर्तन आएगा? पहले जो छिलका था अब भी वही छिलका होगा, यानी छिलका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरा काम यह होगा कि छिलका की वैल्यू को बराबर करो। यहाँ छिलका की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, और यहाँ आपकी कितनी है? सॉरी, यहाँ 1 और यहाँ कितनी है? 2। इसे 2 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप ये कहेंगे ये 18, और ये कितना है आपका? 3। अब छिलका पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो छिलके में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो पानी पहले कितना था बेटा? 18 लीटर। अब पानी कितना बचा आपका? 3 लीटर। कितना वाष्पीकृत हो गया? तो आप कहेंगे 15 लीटर, यानी 15 लीटर या 15 किलोग्राम पानी क्या हो गया आपका? वाष्पीकृत हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको चीजें बिल्कुल समझ के रखनी चाहिए कि आप अगर कोई भी फल हो, चाहे किशमिश हो, चाहे आपका तरबूज हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज जो सूखने पर पानी वाष्पीकृत करती है तो उसकी छिलका की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, चाहे ताजे फल हो, चाहे आपके क्या हो? सूखे फल हो, यानी ड्राई फ्रूट। कैसे भी कर सकते हैं आप। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें, साथ साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन करा उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि आपके दो प्रकार के फल हैं, एक तो ताजे और दूसरे क्या है बेटा? आपके सूखे फल है। क्या है? सूखे फल। अब फल है तो फल में दो ही चीजें होती है, एक तो छिलका और दूसरा क्या होगा बेटा? पानी। छिलका और दूसरा क्या होगा? पानी। आपसे ये कहा गया कि ताजे फल में 60% पानी है। अब पानी की मात्रा ताजे फलों में 60% दे रखी है, और 60% का मतलब 3/5 है। 5 में से 3 यूनिट क्या है बेटा? आपका पानी है। तो आप कहेंगे सर बचा हुआ क्या होगा? छिलका होगा। बचा हुआ क्या होगा बेटा? छिलका होगा। फिर इसके बाद कहा गया कि सूखे फलों में 20% पानी है। क्या है बेटा? सूखे फलों में 20% पानी है, और 20% का मतलब 1/5 होता है, और 5 में से पानी आपका 1 है, तो आप ये कहेंगे कि बचा हुआ क्या होगा? छिलका होगा।
फिर से वही बात कि चाहे आपके ताजे फल हो चाहे सूखे फल हो, सिर्फ पानी की मात्रा चेंज होती है, छिलका आपका सेम रहता है। तो इस छिलके को बराबर करने के लिए हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि 200 किलोग्राम ताजे फलों से, तो बेटा ताजे फल की बात करें तो यहाँ छिलका 4 यूनिट है और पानी 6 यूनिट है, दोनों को मिला जाएंगे तो 10 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 200 किलोग्राम दे रखी है। तो आप मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू क्या 20 किलोग्राम होगी? एक यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम होगी। तो आपसे ये कहा गया कि कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, और सूखे फल की मात्रा कितनी आ रही है बेटा? 4 और 1 5, यानी 5 आपका 5 यूनिट क्या है? सूखे फल है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो आप कहेंगे कि जो सर सूखे फल होंगे वो निकल के आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी 2 5 दूना 20 पंचे 100, यानी 100 किलोग्राम। कितने? 100 किलोग्राम। अगर 200 किलोग्राम आपके ताजे फल हैं, जब उन्हें सुखा जाएगा तो उनका वजन कम होगा, अर्थात वजन कम होने पर कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम आपके क्या निकल के आएंगे? सूखे फल निकल के आएंगे, अर्थात आपके बी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से चेंज करा, क्वेश्चन वही है, बस उसकी हर बार पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है, इसके अलावा क्वेश्चनों में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। आपको लिखने का तरीका वही होना चाहिए कि आपका क्या होता है? छिलका होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? पानी होता है। आपके एक तो आपके ताजे फल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं बेटा? आपके सूखे फल होते हैं। लिखने का तरीका यही है। अगर ये चीजें आप लिखना सीख गए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके होने लग जाएंगे। आपसे ये कहा गया कि ताजे फल में 80 किलोग्राम पानी है, यानी 80 किलोग्राम पानी है। बेटा 80 किलोग्राम नहीं, ये आपका लिखा है 80% पानी है। क्या है? 80% पानी है। तो आप ये कहेंगे बेटा कि 80% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 4/5। अगर 5 यूनिट कुल आपके ताजे फल हैं तो जिसमें पानी है 4, तो छिलका कितना होगा? 1 यूनिट होगा। छिलका कितना होगा बेटा? 1 यूनिट होगा। अब आपसे कहा गया कि जबकि सूखे फल में 10% पानी है, और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर सूखे फल 10 यूनिट हैं जिसमें 1 किलोग्राम पानी है, तो आप मुझे ये बताओ 9 यूनिट क्या होगा? आपका छिलका होगा। तो मैंने आपको एक ही बात समझाने की बार बार कोशिश करी, चाहे वो आपके ताजे फल हो चाहे आपके सूखे फल हो, बेटा क्या बराबर रहता है? छिलका बराबर रहता है। अगर इस छिलके की यूनिट की मात्रा को बराबर करना है तो आप यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितने ताजे फलों की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम सूखे? बेटा आपसे यह कहा गया कि 250 किलोग्राम, यानी 250 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने ताजे फल की आवश्यकता होगी। यानी सूखे फल की जो क्वांटिटी दे रखी वो कितनी दे रखी बेटा? 9 और 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 250 किलोग्राम दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो डेफिनेटली होगी वो कितनी होगी? 25 किलोग्राम होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 किलोग्राम है, आपको चाहिए क्या बेटा? ताजे फल चाहिए। यहाँ छिलका कितना है? 9 यूनिट, और पानी कितना है? 36 यूनिट। तो 36 और 9 को ऐड करोगे तो 45 यूनिट आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलोग्राम है तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि 45 यूनिट की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई 25, और 45 की 25 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा बेटा 1125 किलोग्राम। कितना जाएगा? 1125 किलोग्राम। यानी कितने फल चाहिए आपको ताजे? तो आप कहेंगे कि 1125 किलोग्राम अगर ताजे फल होंगे तब जाके आपके 250 किलोग्राम क्या बनेंगे? सूखे फल बनेंगे। क्या यहां तक आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका मैंने आपको चेंज करके दिया है। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक तरबूज का वजन, यानी ताजा जो फल है उसका जो वजन है वो कितना है बेटा?
30 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है, जिसमें क्या है बेटा 90% क्या है आपका पानी है। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया कि आपके कोई भी फल हो उसमें दो ही चीजें पाई जाएंगी, एक तो छिलका जिसे हम लोग पस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्या होगा बेटा आपका पानी। अब अगर ताजा फल है तो कितना पानी और कितना आपका क्या है पस है या छिलका है, और दूसरा क्या होगा बेटा सूखे फल होंगे। अब कहा गया कि जिसमें 90% पानी है, अगर 90% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 9/10। कहने का मतलब अगर फल आपका 10 यूनिट है तो डेफिनेटली 10 में से 9 यूनिट क्या है आपका पानी, तो बचे हुई आपकी छिलके की मात्रा कितनी हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी। अब आपसे यह कहा गया कि 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है। अब इसमें जो पानी की मात्रा बचती है वो बचती है बेटा 70%, और 70% का मतलब क्या होता है 7/10 होता है। अगर 10 में से 7 यूनिट पानी है तो आप ये कहेंगे कि छिलका कितना है 3 यूनिट है। तो मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि चाहे आपके ताजे फल हो चाहे आपके सूखे फल हो, मात्रा किसकी छिलके की मात्रा समान होती है। तो सबसे पहले छिलके की मात्रा को बराबर करने के लिए आपने यहां 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से यहां भी मल्टीप्लाई करना, 3 से कहां भी यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपसे कहिए बताया गया कि तो बताइए कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो आप ही बता दें कि 9 तिया 27। पहले जब ताजा पानी था, सॉरी ताजे फल थे, तो उसमें पानी कितना था 27 लीटर। जब आपके ये फल सूख गया तो इसमें पानी कितना बचा 7 लीटर। तो आप ही बताओ कि कितने लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। तो आप ये कहेंगे कितना 20 लीटर या 20 किलोग्राम पानी आपका क्या हो गया वाष्पीकृत हो गया, अर्थात बी ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन बेटा आपका कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर हैं तो सबसे पहले तो आप इसे ही सॉल्व करो। 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। अब आप सभी लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 15% का मतलब क्या होता है बेटा 3/20, और 20% का मतलब होता है 1/5। और जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बढ़ा रहा हूं आपको, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि तीनों वैल्यू आपकी बराबर हैं और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो आप क्या करें बेटा इन वैल्यूओं को पलट दें। क्या कर दें इन वैल्यूओं को आप पलट दीजिए। और मैंने साथ साथ आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में है तो आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार कभी भी रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देखेंगे 10/1, 20/3 और 5/1। यहां 3 आपका दिक्कत कर रहा है, तो इस 3 से आप पूरे में मल्टीप्लाई करें तो ये 30, ये 20 और ये कितना आ गया बेटा आपका 15। कितना आ गया 15 आ गया। अब आपसे ये पूछा गया कि यदि तीनों की आयों का योग यानी इनकम का योग कितना है बेटा 7800 रुपए है। तो इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 5 3 2 6 65। कितना आ गया आपका 65 आ गया। तो आप ये कहेंगे कि 65 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 7800 है। कितनी है 7800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी 7800 डिवाइडेड बाई 65। निकालना किसका है बेटा बी की आय निकालनी है, और बी की आय दे कितनी रखी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7800 डिवाइडेड बाई 65 है तो 20 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली 20 मल्टीप्लाई बाई 7800 डिवाइडेड बाई 65। आप ये कहेंगे कि 13×65 और 63 78 600, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 और 6 की जैसे ही मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया आपका 2400 रुपए। अर्थात बी की आय कितनी हो गई 2400 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या, अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा
क्या है क्वेश्चन? एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि कपिल का वेतन रानी के वेतन से 20% अधिक है। कपिल का वेतन रानी के वेतन का से कितना है बेटा? 20% अधिक है। यानी यहाँ कपिल हो गया और यहाँ कौन हो गया बेटा? रानी। कपिल का वेतन रानी के वेतन से 20% अधिक है। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, रानी के वेतन को 100 मान लें, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और 100 में जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 120 रुपए आ जाएगा। तो क्या निकल के आया कि कपिल का वेतन 120 रुपए है और रानी का वेतन कितना है बेटा? 100 रुपए है। फिर इसके बाद कहा गया कि जो आपका कपिल है वो 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का कितना बेटा? 4% है। अब कपिल का वेतन है कितना बेटा? 120 रुपए। इसका 4% निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 72, यानी 720 रुपए के बराबर आएगा। और यही तो इसकी बचत है। तो आप ये कहेंगे कि 12 छंग 72 और 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। 25 छक्का 150, 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई। तो आपसे ये पूछा कि रानी का वेतन कितना होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 150 है तो 100 की वैल्यू आपकी 100% कितनी होगी? 100 मल्टीप्लाई 150, तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा? 15,000 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि मदन की आय राम की आय का 25% है। मदन की आय राम की आय का 25% है। और कहा गया कि बेटा राम की आय सुधीर की आय का कितना है बेटा? 40% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की एक माह की कुल आय कितनी हो बेटा? 12,000 रुपए हो, तो आपसे यह पूछा गया कि मदन की आय क्या होगी। क्या पूछा गया बेटा? मदन की आय क्या होगी। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, पेन पेपर उठाएं और साथ साथ मेरे सॉल्व करने की आदत डालें, तभी आपका कुछ हो पाएगा। क्या कहा गया कि मदन की आय राम की आय का 25% है। तो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है आप उसे लिखने की कोशिश करें। मदन की आय किसकी बेटा? राम की आय का 25% है। कितना है? 25% है। फिर आपसे यह कहा गया कि राम की आय जो आपकी सुदीन की आय है उसका कितना है बेटा? 40% है। जो क्वेश्चन ने कहा वो मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? कि मदन की आय राम की आय का 25% है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर किसी को दिक्कत है कि ये 25% का 1/4 कैसे लिखा, तो प्रतिशत का मतलब बेटा 1/100 होता है और 25 से इसको कट करोगे तो कितना निकल के आएगा? 1/4 निकल के आएगा। अब आपसे यह कहा गया कि जो राम है और जो आपका सुदीन है इनका जो अनुपात होगा 40% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा? 2/5। आप डायरेक्टली अगर आपको आ गई हैं चीजें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकाल के आना चाहिए। तो कितना आ गया? 2/5। अगर मैं इनका मदन का, राम का और सुदीन की तीनों की वैल्यू का अनुपात निकालूं तो आपका कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? राम। यहां राम की वैल्यू कितनी है? 4 और यहां राम की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, व्यक्ति एक है तो इसकी हर जगह वैल्यू भी क्या होगी? एक होगी। इसे बराबर करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मदन, राम और सुदीन की जो आय हो गई वो 1:4:10 निकल के आया। कितना आ गया? 1:4:10 आ गया। फिर कहा गया क्या कि बेटा इन तीनों व्यक्तियों की एक माह की जो कुल आय है वो कितनी है? 12,000 रुपए है। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 10 और 4 14 और 1 15, 15 की वैल्यू है बेटा आपकी 12,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 15 अट्ठे 120 अर्थात 800 के बराबर हो जाएगी। तो आपसे यह पूछा गया कि बताएं मदन की आय कितनी होगी।
तो मदन की आय है कितनी, 1, और 1 यूनिट की आपने वैल्यू निकाली, तो यही तो जो आय निकल के आई वो किसकी निकल के आई बेटा, मदन की निकल के आई, अर्थात ए पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या, अगर समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो क्वेश्चन कहता जाए आप करते जाए बेटा। आपसे ये कहा जाए कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब याद रखना बेटा, ए, बी और सी की बात कर रहे हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 20% अधिक है। यहां बी ए बी सी और डी की बात हो रही है। ए बी और सी और डी की बात हो रही है। कहा गया कि जो सी की आय है वो डी की आय से 20% अधिक है। अगर मैं बेटा डी की आय को 100 मान लेता हूं और सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, तो डेफिनेटली सी की आय कितनी रही होगी बेटा, 120 रही होगी। कितनी रही होगी, 120 रही होगी। फिर इसके बाद कहा गया कि बी की आय सी की आय से 25% कम है। कितनी बेटा, 25% कम है, और 25% कम है तो 75 बटे कितना है आपका, 100 है। तो आप कहेंगे कि 25 या 75 और 2500 को 100, 4 से इसको कट करेंगे, 4 या 12, तो अर्थात कितनी है, 23 या 90। किसकी आय है ये, बी की आय है 90। फिर आपसे ये कहा गया कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। बेटा बी की है कितनी, 90। बी की है कितनी, 90। 20% कम है अर्थात 80% है, और 80% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। आपने ए की आय, बी की आय, सी की आय, डी की आय, तीनों की वैल्यू निकाल के रेडी कर ली। तो आपसे ये कहा गया यदि डी की आय 45,000 रुपए हो, डी की आय 45,000 रुपए हो, तो आप कहेंगे किससे मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा, अगर 100 को 450 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आपकी 45,000 के बराबर आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि ए की आय कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है तो आप ये कहेंगे कि 72 की वैल्यू निकालनी, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 450। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 72 की मल्टीप्लाई आप किससे करवाएंगे बेटा, 45 से करवाएंगे, तो 2800 से तो अधिक होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 32,400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। किसकी बेटा, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है यदि बी की आय सी की आय से 20% कम हो। यदि क्या बी की आय सी की आय से 20% कम है, यदि ए और सी की आय में 800 रुपए का अंतर हो, तो बताएं बी की आय क्या होगी। बेटा जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसे करने की कोशिश तो करें। आपसे ये कहा ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। अगर सी की आय को 100 मान लो और बी की आय सी से 20% कम है, ये बेटा 20% कम है अर्थात कितनी है, 80 है। फिर कहा ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अगर मैं क्या करूं, 80 का 130% यानी 30% अधिक है अर्थात 13 अट्ठे 104 है। कितनी है, 13 अट्ठे 104 है। अब कहा गया कि ए और सी की आय में 800 रुपए का अंतर है। बेटा कितने रुपए का अंतर है ए और सी में, आप कहेंगे 4 यूनिट का अंतर है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। निकालनी किसकी आय है बेटा, बी की आय निकालनी है।
1 की वैल्यू अगर 200 है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 80 मल्टीप्लाई बाई 200, आप ये कहेंगे कितनी होगी बेटा, 16,000 होगी। अर्थात बी ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपका कि कबीर के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। कबीर के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो बताएं उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। बेटा क्या चीजें हैं दे रखी आपकी, आपको पता होना चाहिए। एक आय होता है, एक खर्च होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, बचत होता है। कि जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। आपसे ये कहा गया कि इनका अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। तो अगर मैं ये कहूं कि थोड़ी देर के लिए अनुपात को मैं 100 मान लूं तो खर्च कितना हो गया 500 और बचत कितना हो गया 300, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि उसकी आय कितनी होगी बेटा, 800 रुपए होगी। 800 में से अगर वो 500 खर्च करता है तो तभी तो 300 बचाएगा। फिर इसके बाद कहा कि अगर उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, बेटा 800 का अगर 12% निकालेंगे तो आप कहेंगे 12×96, अर्थात 96 की और वृद्धि हो जाएगी तो नई आय कितनी हो जाएगी 896। और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है। अगर 500 का आप 15% निकालोगे तो आप ये कहेंगे 15×75, यानी 75 रुपए बढ़ जाता है। तो नया खर्च कितना हो गया बेटा 575। कमा कितना रहा है 896 रुपए, खर्च कितना कर रहा है 550 रुपए। तो बताओ बचत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 321 रुपए। कितनी होगी 321 रुपए। तो आपसे ये पूछा गया कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। पहले बचत कितनी थी 300, अब कितनी हो गई 321। कितने की वृद्धि हुई 21 की, कितने पर 300 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे इसको कैंसिल करा कितना आ गया 7% की बढ़ोतरी हो गई, अर्थात बी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय, खर्च और बचत इन तीनों की ही तो बात हो रही बेटा। अगर उसकी आय में 100 रुपए मान लो जिसमें इसका 75% खर्च करता है, अर्थात 75 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा बेटा 25 रुपए। यानी 100 में से 75 गए, कितना बचा दिया बेटा 75 रुपए बचा दिया। उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 20% और 10% बढ़ जाते हैं। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो आपका 120 आएगा और 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 आएगा। दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना आ गया बेटा 82.5 आ गया। 120 रुपए कमाता है, 82.5 रुपए खर्च करता है, तो बताओ जरा कितना बचाता है 37.5 रुपए बचाता है। पहले बचत कितनी होगी 25 रुपए, अब कितनी हो गई बेटा आपकी 37.5 रुपए। तो कितना बढ़ गया 12.5, कितने पर 25 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इस दशमलव से ये जीरो खत्म, 25 पंचे 125, अर्थात आपकी बचत बेटा 50% से बढ़ जाएगी। यानी बचत कितनी बढ़ जा रही 50% से बढ़ जा रही। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं यहां तक कि आपको सारी चीजें वन बाय वन क्लियर हुई होगी। तो बेटा आज की क्लास को हम लोगों को यही समाप्त करना होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल है, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता है,
क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से इतने सारे क्वेश्चन करवा देता हूं किसी भी चैप्टर के कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, किसी भी प्रकार का एक सिंगल क्वेश्चन मेरा नहीं छूटना चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।